हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी लेंगे, ओरेकल मैसेजेस भी लेंगे, कुछ चार्म्स देखेंगे और साथ ही साथ डाइस भी। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला जो कार्ड मिला है वो है सिक्स ऑफ व्हील्स। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे ये छोटी बच्ची कुछ मांग रही है, ये उसकी मदर हो सकती है। जरूर कोई ना कोई फैमिली से जुड़ा पर्सन है जिससे ये एक्सपेक्ट कर रही है कि वो इसको जो चाहिए वो दे दे। वैसे ही आपके पर्सन, आप कह सकते हैं, अपने घर वालों से अपनी बात मनवाने के लिए कुछ ना कुछ या तो प्लानिंग कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी उन्होंने अपनी बात घर वालों के सामने रखी है। जैसे अपनी चाहतें पूरी करने के लिए घर वालों को अपनी खुशियों में शामिल करना ज़रूरी होता है। वैसे ही यहाँ पे पेंटेकल रिप्रेजेंट करते हैं विश को भी और कहीं न कहीं फैमिली को भी। तो ये अपनी विश पूरी करने के लिए अपने घर वालों से ज़िद कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं अपने घर वालों से बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अगला कार्ड है जस्टिस का, लिब्रा का कार्ड है। आपका या उनका साइन हो सकता है। तो इस पर्सन को जो एक कर्मों को लेके बात समझ में आ रही है कि अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा। वैसे ही इनको भी यही लग रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों ने अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ने को लेके फैसला किया है, आपके साथ इनको हमेशा से सुकून मिला है, तो ये बताना चाहते घर वालों को कि मैं उसके साथ खुश हूँ, या फिर मैंने उससे वादा किया है और मुझे अपना वादा पूरा करना है। यहाँ पे सॉल्व रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को, तो क्लैरिटी देना चाहते हैं और ये नहीं चाहते कि किसी भी वजह से ये अपनी बात से मुकर जाए। मतलब ऑलरेडी अगर इन्होंने आपको कभी बोला है कि ये आपके साथ ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये अपना वादा पूरा करने के लिए आप कह सकते हैं अपने घर वालों को मना रहे हैं या मनाने की कोशिश करना चाहते हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पेंटिकल का जो नाइट होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि वो सबके बारे में सोचता है। तो यहाँ पे भी ये पर्सन ग्रीन कलर का ड्रेस पहन के आगे बढ़ना तो चाहते हैं, मतलब प्यार के रास्ते में आगे बढ़ना तो है, लेकिन साथ ही साथ ये अपने घर वालों को भी अपनी खुशियों में शामिल करना चाहते हैं। मतलब ये नहीं चाहते कि उनके अगेंस्ट जाके ये जिंदगी में कोई फैसला ले। अगला कार्ड है द फूल का, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ये। जैसे चांद को छूने की चाहत रख रहा है। ये इजी तो नहीं है, लेकिन इसकी इमेजिनेशन में ये कुछ भी कर सकता है। वैसे ही इसको भी लग रहा है कि जैसे आपको पाना मतलब चांद तारे तोड़ के अपने साथ रख लेना, ऐसा है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए आप देख सकते हैं रास्ता ही नहीं है, फिर भी ये लीप ऑफ फेथ लेते हुए आगे बढ़ने के लिए बेकरार जरूर है। वैसे ही आपके पर्सन को भी भले ही इस प्यार के रास्ते में आगे बढ़ने का क्लियर रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये पीछे हटने वालों में से नहीं है, क्योंकि अगला कार्ड है टेन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। घर बसाना है, बाल बच्चे आप ही के साथ, ये सब सपना उनको पूरा करना है। यहाँ पे एक छोटी सी कैट भी है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप अगर उनकी जिंदगी में आ जाएंगे, या फिर आप ही है वो पर्सन जो उन्हें जिंदगी में चाहिए अपनी जिंदगी को फुलफिल बनाने के लिए। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो यहाँ पे पहला कार्ड जो शुरुआत हुई थी सिक्स ऑफ व्हील से, और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। तो हो सकता है ये अपनी मदर से, अपने सिस्टर से, या फिर आप कह सकते हैं अगर उनकी भाभी वगैरह भी है घर में,
तो उनसे शायद कुछ आपको लेके तारीफ कर रहे हैं कि वो ऐसी है, वो ऐसा है, तो आपके स्वभाव को लेके कुछ डिटेल्स बताए जा रहे हैं ताकि इनकी बात मनवाने के लिए या फिर घर वालों का थोड़ा-सा सपोर्ट लेने के लिए वो पर्सन इनकी हेल्प कर सके। तो आपकी तारीफ़ों के पुल बाँधे जा रहे हैं और ये कन्विंस किया जा रहा है कि वो क्यों आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर उनको क्यों लगता है कि आप ही है परफेक्ट हस्बैंड या फिर वाइफ मटेरियल। नेक्स्ट है गाइडेंस। तो अपनी जो प्रॉब्लम है वो क्लियर करना चाहते हैं या फिर आप कह सकते हैं अपनी ज़िंदगी की जो विशेष है, यहाँ पे भी एक हार्ट शेप की छोटी-सी रिंग है, जो बताती है कि कहीं न कहीं ये पर्सन प्यार में आगे बढ़ना चाहते हैं और उसी बात को लेके शायद घर में या फिर फैमिली में से किसी का गाइडेंस ले रहे हैं। अगला कार्ड है फ्रेश स्टार्ट। ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ये वही रास्ता चुनना चाहते हैं जिस रास्ते पे आपका साथ उनको हमेशा के लिए मिले। एम्ब्रेस द डिटॉर्स। अब तक अगर आपने इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया है या फिर इनकी वजह से आपको वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुकना पड़ा है, तो अब ये जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। जैसे ये घोड़े पे सवार होकर अगर तेज रफ्तार से आगे दौड़ के जाएगा, तो पैदल जाने से अच्छा है कि ये घोड़े पे सवार होके जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एक्शन में काफी ज्यादा स्पीड आएगा। वैसा ही ये पर्सन भी अब स्पीड में आगे जिंदगी में पढ़ने की चाहत जरूर रख रहे हैं। नेक्स्ट है लेसन्स लर्न। कुछ ऐसे सबक उन्होंने सीखे हैं जिस वजह से शायद ये उम्मीद का दामन छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मतलब भरोसा है आपके प्यार के ऊपर, आप कह सकते हैं, या फिर अपनी जो दिल की ख्वाहिश है वो जरूर पूरी होंगे, इस बात के ऊपर शायद इनको यकीन है। फिर है ट्रांसपेरेंट। जो भी अपने दिल में है, मतलब जो भी ये सपने देख रहे हैं, अब हर कोई तो इनके माइंड में नहीं झांक सकता कि ये क्या सोचते हैं या फिर इनका क्या सपना है, तो उसी बात को लेके ये क्लैरिटी दे रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी दिखा रहे हैं कि ये है मेरा सपना या फिर ये है मेरी विश, ये मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। और फाइनल कार्ड है अवॉइडेंट। तो शायद आप उनसे किसी बात को लेके में भी नाराज है, हो सकता है ये घर वालों से खुल के बातचीत नहीं कर रहे, आप दोनों के रिश्ते को लेके आगे नहीं बढ़ रहे, इस वजह से शायद आप थोड़ा सा उनसे खफा हैं और इसलिए थोड़ा सा आप इनको अवॉइड कर रहे हैं। और इनको तो पता है कि आप बहुत ज्यादा केयरिंग है, लविंग है, और जिस तरह से आप उनसे पेश आ रहे हैं ये उनको एहसास हो रहा है कि इनकी तरफ से ही गलती हो रही है, तो अपनी गलती सुधारते हुए आपके उसी नेचर को वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा इनको आपका स्वभाव भी पसंद है। अब देखते हैं ओरेकल। रेडिएट, लेट योर लाइट शाइन थ्रू। तो आगे बढ़ना चाहते हैं और जो भी रास्ते में प्रॉब्लम है, जो भी डार्कनेस महसूस हो रहा है, वहाँ पे जो बातें समझ में नहीं आ रही, वहाँ पे दूसरों का गाइडेंस लेते हुए अपने रास्ते के एक नए मोड़ पे ये पहुंचने की कोशिश करना चाहते हैं। नेक्स्ट है टेक चार्ज। डोंट वेट फॉर द स्टार्स टू अलाइन, रीच अप एंड अरेंज देम द वे यू वांट। तो यहाँ पे अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहते हैं। जैसे वेट एंड वॉच की एनर्जी में काफी ज्यादा इन्होंने इंतजार कर लिया है और ये भी हो सकता है स्पेसिफिक डिवाइन टाइमिंग को लेके भी इन्होंने काफी ज्यादा कुछ सोचा था, लेकिन अब उनको लग रहा है कि मैं अपनी तरफ से तो सभी कोशिश कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जो मुझे करनी चाहिए। फिर है बाउंड्रीज। पुट अ रिंग अराउंड योरसेल्फ एंड योर एनर्जीज। तो यहाँ पे अपने आप को सराउंडेड करना चाहते हैं पॉजिटिव लोगों से। तो कहीं ना कहीं अगर काफी वक्त से बाउंड्री से अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे थे, मतलब तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो यहाँ पे खुल के आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें ये क्लियर करना चाहते हैं। जैसे दूसरों का मन दुखा के इनको आगे नहीं बढ़ना है, तो उनकी भी पॉजिटिव एनर्जी अपने साथ लेके जिंदगी के एक नए सफर पे निकलना चाहते हैं और शायद इसीलिए अपने घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है द सन, राइज टू द ओशन। तो सन का कार्ड तो टैरो में आपको पता ही है कि सबसे अच्छा ही होता है, और यहाँ पे जैसे सूरज की बात हो रही है, कुछ क्लैरिटी इनको मिल नहीं रही थी, और जैसे अचानक से सनलाइट आपके सामने आ जाए और आप डार्कनेस से निकल जाए, तो जो सुकून मिलता है कि फाइनली अब सब कुछ मेरे सामने क्लियर है, या फिर जो भी कंफ्यूजन था वो कहीं गायब हो गया है, वैसा ही इनके साथ हो गया है। नेक्स्ट है डार्क साइड। डोंट हाइड योरसेल्फ अवे। तो अपने आप को अब ये नजरअंदाज नहीं करना चाहते, मतलब जल्द से जल्द अगर इनको वो सपना पूरा करना है जहाँ पे आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ आते हैं, तो ये उस बात को रिवील करना चाहते हैं। अपने इमोशंस अब और ज्यादा हाइड नहीं करने हैं। और फाइनल कार्ड है अट्रैक्ट। लाइक द मून एंड द ओशन, यू अट्रैक्ट गुड थिंग्स इन योर लाइफ। तो आपको ऑलरेडी ये पाने की चाहत रखते हैं, लेकिन उनको यही लग रहा है कि जैसे सूरज, मून और ओशन का रिश्ता माना जाता है, मतलब जैसे
रिफ्लेक्शन दिखाई देता है हमें समुंदर में, एक चांद का जो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। वैसे ही उनको भी लग रहा है कि जैसे आप उन्हीं के लिए बनाए हुए हैं, और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ एक ऐसी खूबसूरत जिंदगी जी सकते हैं जिस जिंदगी को जीने के लिए इनको शायद अपने घर वालों की थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। वही सपोर्ट लेने के लिए या फिर पॉजिटिविटी को अटैक करने के लिए अपनी तरफ से कुछ कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आज फेस्टिवल है तो आप सुन ही सकते हैं, बैकग्राउंड में आपको शायद कुछ म्यूजिक सुनाई दे सकता है। देखते हैं चांस। बटरफ्लाई बताता है कि बहुत जल्द ये जिंदगी में कुछ ऐसा चेंज चाहते हैं जिसकी वजह से लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाए। नेक्स्ट टाइम मरमेड तो आपको पाना मतलब एक सपने को पूरा करना जैसा है। उन्हें लगता है कि ये प्यार सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है, और आपके जैसा पर्सन मिला है ये अपने आप को बहुत ज्यादा लकी समझते हैं। फिर है ये छोटा सा एंजल या फेरी, तो मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हैं या फिर डिवाइन की हेल्प भी मांगने की कोशिश कर रहे हैं। समय के साथ आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन इस साथ में आपको काउंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है ये यूनिकॉर्न, तो यहाँ पे भी उनको लग रहा है कि आप दोनों की लव लाइफ जैसे एक फेरी टेल स्टोरी की जैसी है। यहाँ पे भी एक छोटा सा एंजल है जो बताता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग शायद इनकी हो रही है, जिस वजह से आपको लेके ये अलग ही अंदाज में सोच रहे हैं। फिर है ये कैट, ये भी स्पिरिचुअल कनेक्शन ही माना जाता है या फिर आप दोनों में से कोई पेट लवर हो सकता है। यहाँ पे अगेन छोटी सी कैट है, तो ये कंफर्म करती है कि जैसे ही यहाँ पे भी ये छोटा सा इसका बच्चा काउंट कर सकते हैं, और ये जैसे दोनों साथ में है वैसे ही ये फैमिली अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे इस 10 ऑफ कप के कार्ड में हमने देखा, तो इनको भी यही लग रहा है कि इनकी भी जिंदगी में वक्त आ गया है कि घर बाल बच्चे ये सब खुशियाँ इनको भी मिलनी चाहिए। और फाइनल कार्ड है ये हार्ट और ये एरो। तो ऑलरेडी इनके दिल के ऊपर आपकी का राज चल रहा है, और कहीं ना कहीं आपने इनका दिल जीत लिया है। अब इस दिल में आपके अलावा और कोई नहीं आ सकता, या फिर किसी और के लिए जगह नहीं है। बस यही बातें ये अपने घर वालों को बताना चाहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि समझाना चाहते हैं। अब देखते हैं डाइस रीडिंग। यहाँ पे 3 नंबर 2 बार आया है, मतलब जेमिनी भी हो सकता है और कहीं ना कहीं लिब्रा भी हो सकता है। तो बैलेंस तो चाहते ही है, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा वाटर साइन के भी हो सकते हैं या फिर आपका साइन हो सकता है। यहाँ पे भी 4 नंबर है जो बताता है कि ये आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन अपने विशेष के साथ घर वालों की भी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे 3 नंबर ये भी इंडिकेट करता है कि थर्ड पार्टी कनेक्शन, मतलब घर वालों की वजह से शायद इस रिश्ते में आगे बढ़ने को लेके कुछ दिक्कतें हो सकती है, या तो आपकी फैमिली या फिर इनकी फैमिली, ये मसला हो सकता है। और जैसे ये 2 नंबर अगर साथ में आ जाए तो ये 6 नंबर बन जाता है। तो वैसे ही आपके पर्सन भी चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक, ये लोग भी समझ पाए कि इनकी खुशियाँ किस में है, या फिर आपके पर्सन अगर आप ही के साथ खुश है तो उनको भी खुशी खुशी आशीर्वाद दे देना चाहिए। और ये एरी साइन भी हो सकता है, मतलब स्टबन एनर्जी में काफी ज्यादा है, या फिर आप कह सकते हैं कि अब जैसे इन्होंने जिद पकड़ के ही रखी है कि अब मैं अपनी मर्जी के मुताबिक घर वालों को मना के ही रखूंगा या मना के रखूंगी। तो काफी ज्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपने पर्सन के लिए दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो उसका असर आप कह सकते हैं। और अगर आप दोनों मिलके ये सब कर रहे हैं तो इनको बहुत जल्द ये खुशियां जिंदगी में आती हुई नोटिस करनी है, जिसके लिए आप कह सकते हैं अपनी तरफ से कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं या फिर मनाने की पूरी तैयारियां चल रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।